मिथिलेश और दिनेश दोनों एक ही माँ के संतान थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में दिन रात का अंतर था। मिथिलेश बड़ा भाई था। वह बहुत ही आलसी, घमंडी और थोड़ा लालची स्वभाव का था। उसे हमेशा ही जल्दी अमीर बनने की चाह रहती थी। वहीं उसका छोटा भाई दिनेश विनम्र, ईमानदार, सहनशील और मेहनती स्वभाव का लड़का था। उनके पिता हरिलाल जी गांव के ही एक सीधे साधे किसान थे। उन्होंने अपने खेत खलियान और पुरखों के द्वारा दी गई जमीनों को बड़ी ही मेहनत से संभाली थी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन अचानक हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। हरिलाल जी के गुजरने के बाद दोनों भाइयों के सामने जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ कमलाबाई हर रोज ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी कि दोनों बेटे मिलकर काम करें और दोनों एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मिथिलेश ने तुरंत पिता की जमीन बेचने की बात उठाई। भाई, यह आप क्या कह रहे हैं? हम भला अपने पिताजी की उस जमीन को कैसे बेच सकते हैं? यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, और भला आशीर्वाद कोई बेचता है क्या? तू नहीं समझेगा छोटे। तुझे क्या लगता है गांव में इस छोटे से खेत से क्या होगा? हम अगर इस गांव में रहें तो गरीबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरे साथ शहर चलो, कोई बड़ा काम करते हैं। मैं बिजनेस करूँगा, तुम्हें भी किसी अच्छे काम में लगवा दूंगा। गांव का घर खेत सब बेच देते हैं। नहीं भाई, मुझे माफ करना, आपके साथ मैं शहर नहीं आ सकता। इस गांव से, यहाँ की मिट्टी से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मैं इन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। दिनेश को बुरा लगा क्योंकि वह खेतों से बहुत जुड़ा हुआ था। उसके लिए वह मिट्टी माँ के आंचल जैसी थी, लेकिन वह विरोध नहीं कर पाया और माँ के आंसू देखकर उसने चुपचाप सिर झुका लिया। मिथिलेश ने पिता की पूर्वजों द्वारा दी गई जमीन बेच दी और शहर चला गया। दिनेश गांव में ही रह गया। जो जमीन बची वही उसका संसार बन गई। उसने अपने बैलों से खेत जोते, सब्जी उगाई और माँ का ख्याल रखा। उधर शहर में मिथिलेश ने पिता की दौलत से व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसने खूब पैसा कमाया। पार्टी, शोहरत, गाड़ियां, शहर की चमक धमक में वहीं पूरी तरह डूब गया। वह गांव वापस आता तो दिखावे के लिए बड़े बड़े कपड़े पहनता, मोबाइल लहराता और दिनेश की मेहनत का मजाक उड़ाता। अरे ओ गमार, तू अभी भी उसी गंदे कीचड़ से सने खेत में घुटनों तक धंसा हुआ है। तुझे अभी भी मिट्टी में अपनी ही किस्मत ढूंढनी है। देख जरा मेरी तरफ, मैं अब शहर में रहता हूँ, एसी में बैठता हूँ, चमचमाती गाड़ियों में घूमता हूँ, सूट बूट पहनता हूँ, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता हूँ। और तू अभी भी वही पुरानी धोती, फटी बनियान, वही गोबर गंध। मैं तेरे लिए शहर में बढ़िया काम दिला सकता हूँ। तुझे बस यह देहाती छोड़ना होगा। खेत खलियान को भूल जा, धोती उतार और सूट पहन। चल मेरे साथ, तू भी इंसान की तरह जीना सीख जाएगा। यहाँ कीचड़ में पसीना बहाने से अच्छा है शहर में कोई काम कर। वैसे तुझे कोई बड़ा अच्छा काम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि शहर में मंद बुद्धि लोगों का जरूरत नहीं है। लेकिन तू मेरा भाई है, लेकिन मैं तुझे कोई ना कोई काम जरूर दिलवा दूंगा। दिनेश बस मुस्कुरा देता। शहर की चकाचौंध ने मिथिलेश को पूरी तरह बदल दिया था। वह अब वही पुराना गांव का लड़का नहीं रहा था, जो पिता की छड़ी से डरकर खेतों में हल जोतता था। अब उसके पास एक मोबाइल कंपनी का फ्रेंचाइजी बिजनेस था, जिसमें उसने पिता की जमीन बेचकर पैसा लगाया था। शुरुआत में मुनाफा हुआ और यही मुनाफा उसके घमंड की पहली सीढ़ी बन गई। हर 4 महीने में मिथिलेश बड़ी गाड़ी में गांव आता, चमकते कपड़ों में लिपटा हुआ। वह माँ से मिलकर 2 दिन रुकता और दिनेश का मजाक उड़ाता। दिनेश ने जो आधी जमीन बचाई थी उसी पर मेहनत शुरू की, खेतों में फसलें उगाई और गायों और भैंसों का पालन भी शुरू किया। वो दिन भर काम करता, रात को किताबें पढ़ता और धीरे धीरे गांव वालों के बीच उसकी इज्जत बढ़ती गई। गांव में उसके वापस आने की खबर जैसे ही फैली, रिश्तेदार और परिचित उसे अपने घर बुलाने लगे।
हर कोई चाहता था कि उसकी बेटी मिथिलेश के घर की बहू बने। आखिरकार सरपंच हरिलाल चौधरी की नजर उस पर पड़ी। उसकी बेटी अंजलि एक सुंदर नखरे वाली शहरी सपनों से भरी, जो हमेशा महंगे लिपस्टिक और झुमकों में सजी रहती थी। माँ, देखा तूने, सरपंच अपनी बेटी से मेरा विवाह कराना चाहता है। इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में। सरपंच की बेटी से विवाह करके मैं तो और भी अमीर हो जाऊंगा, और वह देखने में भी खूब सुंदर है। मुझे तो वह पहले दिन से ही पसंद थी। मिथिलेश को अंजलि पसंद आई। उसे लगा कि ऐसी बहू से उसका रुतबा और बढ़ेगा। जल्द ही दोनों का विवाह हो गया। गांव में कई दिन तक शादी की धूम रही। उधर चुपचाप दिनेश अपने खेत में जुटा रहा। उसकी नजर आसमान नहीं, धरती पर टिकी थी। माँ कमलाबाई अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन दिनेश की देखभाल ने उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। उसकी पत्नी थी रूपवती, एक गरीब मजदूर की बेटी, जिसकी माँ का वर्षों पहले निधन हो गया था। रूपवती ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसमें आत्मसम्मान, ममता और परिश्रम की सच्ची चमक थी। शादी के बाद रूपवती और दिनेश का जीवन साधारण था, पर संतोष से भरा। सुबह जल्दी उठकर खेत जाना, दोपहर में घर लौटकर माँ की सेवा करना और शाम में चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेकना, यही उनका सुख था। अब दोनों भाइयों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल रही थी। मिथिलेश का शहर में व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। उसका एक पार्टनर फ्रॉड निकला। बैंक का कर चुकता नहीं हुआ। ऊपर से अंजलि हर रोज नई नई डिमांड करती। अंजलि, जरा मेरी भी सुन लो। 4 महीने से दुकान में कुछ खास कमाई नहीं हो रही है। उधार चढ़ता जा रहा है, ग्राहक आते ही नहीं, माल लाने के पैसे नहीं हैं, और तुम हो कि बस मांग पर मांग किए जा रही हो। हर रोज यह सोचकर निकलता हूँ कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बिकेगा, कुछ आमदनी होगी, लेकिन जब शाम को खाली हाथ लौटता हूँ तो तुम्हारे यह नए गहने पाली और कपड़ों की बातें मेरे दिल को चुभती है। क्या तुम नहीं देखती कि मैं कितना टूटा हुआ हूँ? मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिले जो तुम्हारा मन करे, लेकिन इस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं है। अंजलि, थोड़ा साथ दो ना, थोड़ा सब्र करो। जब वक्त बदलेगा मैं खुद तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी सिर्फ मेरी मजबूरी है। वो सब मैं नहीं जानती, तुम भूलो मत। मैं सरपंच की बेटी हूँ। मेरे पिता ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की है। मुझे पता होता कि तुम कंगाल होने वाले हो तो मैं तुमसे कभी भी ब्याह नहीं करती। मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे। अंजलि घर के किसी काम में हाथ तक नहीं लगाती थी। खाना से लेकर घर की साफ सफाई तक नौकरानी करती, कपड़े धोबी ले जाता। जब पैसे थे तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे नुकसान बढ़ा नौकर भी चले गए। एक दिन वह भी आया जब बैंक ने दुकान सील कर दी, सारी गाड़ियां ले गए, घर भी नीलाम हो गया। मिथिलेश और अंजलि सड़क पर आ चुके थे। अंजलि की सूरत से अब सारा श्रृंगार उतर चुका था। वो जिसे कभी खेत की मिट्टी से नफरत थी, अब उसी मिट्टी पर बैठकर आंसू बहा रही थी। अब हमारा क्या होगा? क्या अब सड़क पर ही जीवन बिताना होगा? हे ऊपर वाले, यह कैसा पति दिया है तूने जो इतने बुरे दिन दिखा रहा है? इस धूप में तो मेरी पूरी त्वचा जल जाएगी। यह कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? ये तुम क्या बोल रही हो अंजलि? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मैंने अभी हार नहीं मानी है।